स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी में बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं तो कई जगह बाढ़ भी आ चुकी है। तस्वीरें आपको एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहां पर हालात क्या कुछ बने हुए हैं। पहली तस्वीर आगरा की है, दूसरी गोंडा की है, तीसरी वाराणसी की है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ विकराल डूबे शहर, जिनकी तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली आगरा, दूसरी गोंडा, तीसरी वाराणसी, जहां पर बारिश से तबाही आई हुई है। यहां पर बाढ़ आ गई है और घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और दिक्कतें हो रही हैं। आगरा के लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गोंडा के लोगों की कितनी दिक्कतें हैं, देखिए यहाँ पर एक मकान ढह गया। वाराणसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर वाराणसी में क्या हालात हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आगरा की। आगरा जिले में चंबल नदी का रौद्र रूप अभी थमा नहीं है। नदी का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ से घिरे गांवों के सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर बीहड़ के ऊंचे टीलों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। दर्जन भर गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गांवों में आवाजाही के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते चंबल नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। चंबल का जलस्तर पिनाहट घाट पर खतरे के निशान को पार कर 135.90 मीटर पहुंच गया है। वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी, एसएसपी, विधायक ने पिनाहट चंबल घाट का जायजा लिया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद, कोई राशन सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता संदीप शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। साथ बहुत गंभीर है। बारिश हो रही है और पानी बढ़ रहा है। अभी जालन वालन चारों तरफ मगर घूम रहे हैं और टीला पे घिरे हुए हैं चारों तरफ। अच्छा, आपके जो पशु हैं उनको भी टीले पर ले जाए? हाँ, पशु तो ढील दिए, बिड़ा दिए। कहीं भी जाएं, जो बारिश कम हो जाएगी तो तब उन्हें पकड़ेंगे। खेती है आपकी और लगातार कितना नुकसान मान के चलें? नुकसान 50 बीघा तो करीब आ रहा था। हम लोगों ने भेज भी लिया था और उसमें 4 बीघा धनी थी, हरी हरी जो आज 200 रुपये किलो का भाव चल रहा है। 4 बीघा टिंडे थे। किसानों का 4 बीघा धनी चली गई, 4 बीघा टिंडे चले गए, 50 बीघा बाहर चलो गो। अच्छा, जो आपका घर का सामान था, घर का सामान तो आपने निकाल लिया, लेकिन नहीं निकालो, कुछ बाई में रखो, चलो गया पानी में डूब गया। चारों तरफ पानी गिरेगा वो तो निकाल ना पाओ, मैंने सिर्फ चलोगा सामान। अकेले बासन भरवा निकाल लिया रोटी खाने तो के। आप टीले पर रह रहे हो, जंगली एरिया है और आवारा पशु है, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जानवर भी है। किस तरीके से रात गुजारते हो? कैसा जग के बैठ के गुजार रहे हैं, अकेले। चंबल नदी के जलस्तर ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। जो चंबल क्षेत्र के करीब तटवर्ती 40 गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। लगातार एनजीओ और समाज सेवी भी यहां पर आ रहे हैं क्योंकि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं वो स्थायी तंबू लगाकर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। उनके लिए खाने पीने की एक बड़ी समस्या है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कुछ खाने के पैकेट उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का आरोप है कि उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह वह लोग हैं जो खाने पीने के राशन लेकर आए हैं। आप गाड़ी में देख सकते हैं कि बिस्किट, नमकीन जैसे तमाम चीज़ें हैं जो यह लेकर आए हैं। और इनकी एक जो टोली है वो स्टीमर के द्वारा, मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि यह संपर्क मार्ग है जो पूरी तरह से टूट चुका है। इससे आगे गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो पूरी तरह से गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं जहां जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो स्टीमर, जो 4 स्टीमर प्रशासन द्वारा यहां चलाए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा वह सामग्री लेके इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत गढ़ीरामपुरा, जयपुर क्लास। किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हो आप? कितने गाँव जो गाँव बाढ़ प्रभावित हुए हैं, कौन कौन से गाँव हैं ये? यहाँ वहाँ से नदवा से लेके वहाँ तक करीबन 40 गांव प्रभावित हुए हैं। मैं डेली किसान विकास समिति अपना एक ग्रुप चला रहा हूँ। उसके तहत अपने समूह के द्वारा इनको जो सामग्री
रोज डेली वितरण करने आता है, जो बनता है वो अपनी जेब से वितरण करते हैं। प्रशासन द्वारा क्या इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं खाने पीने की? वो की गई होंगी, उन पे हमने गौर नहीं किया है। मैं तो अपने ही उस पर रहता हूँ, प्रशासन की हमने देखा नहीं कि आपकी क्या तरफ से कितने लोगों को राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है? कम से कम 200 लोगों को हम डेली अपने समूह द्वारा करते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा लगातार जो वो पानी है वो अपना कहर बरसा है, तो लोग भी कहीं ना कहीं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन लोगों के लिए सामने आ रहे हैं और उनके लिए राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस समय न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है करीब 7 से 8 किलोमीटर पार, पानी जो जल स्तर है उसको पार करने के बाद झरना गांव में यहाँ के लोगों का संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। और अब हम जानेंगे जमीनी हकीकत कि प्रशासन तमाम वादे कर रहा है और राशन सामग्री पहुंचाने की भी बात कह रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उनको किस तरह की सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं और उनको क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? अकबर सिंह। कौन सा गांव है ये? ये झरनापुरा है। अकबर सिंह, पूरी तरह से जो चंबल नदी है रौद्र रूप धारण कर लिया है, उसने तबाही मचा रखी है। बिल्कुल रौद्र रूप यहाँ से। आपके कितने करीब गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं? यहाँ चंबल के किनारे लगभग 50 से चलिए 100% जलमग्न नहीं है पूरी तौल से। तो आपके लिए इस समय सबसे बड़ी खाने पीने की समस्याएं आ रही होंगी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। पानी भी रास्ते में हमने अभी देखा कि 30 से 40 फीट गहरा पानी है। तो किस तरीके से सरकार द्वारा क्या कुछ आपको सामग्री दी? सरकार द्वारा कोई न सामग्री मिली है। अपने निजी तौर पे बड़ा दुख से कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है और शासन और प्रशासन के वायदे बिल्कुल असत्य और झूठे और खोखले हैं। बाढ़ चौकी बताया जा रहा है, यहाँ 10 बाढ़ चौकी बनाई गई हैं। यहाँ कोई चौकी नहीं है। तो बिल्कुल ये न्यूज़ वन इंडिया आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहा था। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? जनक सिंह। जनक सिंह जी, चंबल नदी पूरी तरह से क्या समस्याएं आ रही हैं आपको क्या बता सकते हैं हम, जटानी कोई साधन नहीं है। खाने पीने का कोई गवर्नमेंट ने साधन नहीं किया है। कोई यहाँ नहीं आ कोई नहीं यहाँ आ रहा है। ये यहाँ के झरना गांव के लोग थे जो लगातार, जबकि प्रशासन तमाम वादे कर रहा है कि इनको खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हमने देखा तो लोगों का कहना यही है कि किसी भी प्रकार की इनको जो सामग्री है खाने पीने के लिए वह नहीं पहुंचाई जा रही है। लगातार राजस्थान एमपी में हो रही बारिश के बाद जो आगरा की पिनाट स्थित चंबल नदी है वो रौद्र रूप धारण कर चुकी है। इस समय हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है चंबल नदी पर, जहां चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी का पानी कम हुआ, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। पानी से करीब 40 गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। वह ऊंचे स्थानों पर जाकर स्थायी तंबू डालकर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह संपर्क मार्ग है, जो संपर्क मार्ग करीब 10 से 20 गांवों का टूटा है। यहाँ पानी की बात करें तो करीब 40 से 45 फीट गहरा पानी है, जबकि यह निकलने के लिए एक पक्का सड़क रास्ता हुआ करता था। यहाँ मकान भी हुआ करते थे। मेरे सामने एक वहाँ मकान बसा हुआ था जो पूरी तरह चंबल नदी ने तहस नहस कर दिया है। हमारी टीम जो न्यूज़ वन इंडिया है वो आपको ये चंबल नदी की जो तबाही है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां आपकी नज़रें जाएंगी वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम इस गांव में पहुंच रहे हैं जिस गांव के लोग बाढ़ प्रभावित हैं। वहां के लोगों से जानेंगे ज़मीनी हकीकत। न्यूज़ वन इंडिया आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा है और ग्राउंड जीरो पर आपको तस्वीरें पहुंचा रहा है। प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री भी लोगों को पहुंचाई जा रही है। 4 स्टीमर यहाँ चलाए गए हैं। हमारे साथ जो स्टीमर कर्मचारी है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है। पप्पू जी, किस तरीके से चंबल रौद्र रूप पर है और लगातार लोग डर रहे हैं, तो कितना इस समय हम यहाँ चल रहे हैं या कितना पानी होगा जो ये संपर्क मार्ग है? इस संपर्क मार्ग में सर ये 40 फुट गहरा पानी है। 40 फुट गहरा। कितने गांव हैं जो चंबल ने अपनी प्रकोप में उनको ले लिया है? लोग लगातार डर के साए में जी रहे हैं। कितने ऐसे गाँव हैं? सर 40 गाँव खतरे के निशान से चल रहे हैं। और ऐसे इतने कितने संपर्क मार्ग हैं जो पूरी तरह टूट चुके हैं?
ये टूट चुके हैं जन्नापुरा, बुढ़ा गौरा और ये क्योरी, ये ऐसे अभी यहाँ की अपनी जो पनाट के आसपास, पनाट से लेके नदगवा तक जो 5-6 गांव है जो इस चपेट में आ चुके हैं। कुछ ऊपर गांव है, 40 गांव खतरे के बल में। तो बिल्कुल आपने देखा कि 40 गांव हैं जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। लगातार प्रशासन भी यहाँ जो एसएसपी हैं, डीएम हैं, आईजी हैं, एसडीएम हैं, वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज उस गांव में पहुँचेगी और उन लोगों से जानेगी ज़मीनी हकीकत कि प्रशासन द्वारा उन लोगों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं और कितनी जो खाने की ज़रूरत की चीज़ें हैं वह पहुँच। न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस समय उस टीले पर पहुंची है जहां अस्थाई तंबू लगाकर लोग रहने को मजबूर हैं। डर के साए में लोग रह रहे हैं क्योंकि जो चंबल का पानी है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अपने पशुओं के साथ और बच्चों के साथ इस टीले पर आके रह रहे हैं क्योंकि नीचे जहाँ तक आप देखोगे पानी पानी है। इनके मकान पूरी तरह चंबल के जो पानी ने अपने आगोश में उन्हें ले लिया है, पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इनके लिए एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अस्थाई तंबू लगाकर रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पर इनके साथ हैं क्योंकि घर में पूरी तरह से पानी भर चुका है। खाने पीने की इनके लिए एक बड़ी समस्या आ रही है और आप देख सकते हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनके लिए क्या क्या सामग्री पहुँच रही है और क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? रतन देवी। कौन सा गांव है ये? ये जन्ना का कम। अच्छा, यहाँ आप ऊपर टीले पर रह रहे हो? घर डूब गया पूरा? पूरा देखे आओ वहाँ बस कहाँ का स्नान करने का वहीं से उतर आया रहा। अच्छा, और घर का जो सामान था वो भी सब पानी में चली गई? बस घर में रो के आए, कचू कचू छत पे फेंक फाके आए। किस तरीके से डर के साए में आप यहाँ जी रहे हो? मगर बच्चे आ जाए, रात के कोई जानवर आ जाए तो बच्चन की देखभाल, पौधे धूपने की सिर्फ तरह की देखभाल है। अब जाकर समझो बहुत बुरी तरह से यहाँ समय काट रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। खाने पीने की भी इनके लिए, खाने पीने के लिए आपके लिए सरकार द्वारा कोई सुविधाएं दी जा रही हैं? कचरू दी जा रही। अभी कोई यहाँ कोई प्रतिनिधि नेता वगैरह कोई यहाँ पहुँचे हैं आपके? नहीं, कोई खाने की समस्या नहीं। किस तरह से भैया डर के साए में कैसे जी रहे हैं आप? और डर तो है ही, चारों तरफ नदी भरी है। हाँ, रात भर जागते रहते हैं, अम्मा बता रही हैं। रात भर जागते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों डर लगा रहता है? जलस्तर कब बढ़ जाए? कब बढ़ जाए, अभी भी चावल चढ़ रही है। और यहाँ अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं आए? अभी कोई नहीं आया है, अभी बिल्कुल कोई नहीं आया है। बड़ा खतरा है। खतरा तो है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नीचे जा सके। नीचे 40 से 50 फीट गहरा पानी भी है। यहाँ पानी है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि इन्हें लगातार डर है कि चंबल का पानी कब बढ़ जाए और पानी इनके पास तक आ जाए। बहरहाल ये कई परिवार हैं जो यहाँ स्थायी तंबू लगाकर अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और इनका जो घर है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ एनजीओ हैं, देखो उनके द्वारा यहाँ कई पानी में आने के बाद इस गांव में जो टीले पर तट इलाके पे ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामग्री है खाने पीने की, बिस्किट और नमकीन वगैरह, वो इनको पहुंचाई जा रही है। वहीं लोगों का कहना यह भी है कि जो प्रशासन द्वारा इनको कोई भी मदद नहीं की जा रही है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को सुधारने के लिए वादे कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी कहीं ना कहीं उनके जो आदेश हैं, उनकी जो मंशा है, उनको पलीता लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा। तो हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि आगरा का क्या कुछ सूरत हाल है। बात करेंगे गोंडा की, जहां पर तरफगंज में घाघरा नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। घाघरा नदी लील गई है, यहाँ पर कई जिंदगियां। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूल में पानी भर गया है। आयली माजा स्कूल का वजूद जो है वो खत्म हो गया। हफ्ते भर से स्कूल में लगी थी कटान और आज पूरे स्कूल का नामो निशान जो है वो खत्म हो गया है। तरफगंज की माझा बेल्ट में अब तक 10 घर कट चुके हैं। कटे हुए घरों में 3 प्रधानमंत्री आवास भी शामिल हैं। नदी का जल स्तर घटने के साथ ही बढ़ी है कटान और आसपास के गांव में कटान से दहशत का माहौल है।
गंगा और वरुणा का जलस्तर बढ़ने के बाद अब गंगा शहर की ओर बढ़ चली है और दरअसल वाराणसी के सामने घाट इलाके में इन दिनों बाढ़ का पानी कॉलोनियों के अंदर आ गया है। बाढ़ के इस कहर से एक तरफ जहां लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन कर अपने गांव की तरफ रुख कर चुके हैं। गंगा वरुणा उफान के बाद अब गंगा चली शहर की ओर। गंगा नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण अब लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। गंगा का इसी तरह जल स्तर और बढ़ा तो लोगों के लिए और भारी दिक्कत होने जाएगी। कारण ये देख सकते हैं कि गंगा जो नदी के किनारे कुछ कॉलोनियाँ हैं, उस कॉलोनियों में पानी पानी हो गया है पूरा। जो बात की जाए यहाँ लोगों से जो हमने की बात की है, तो उनका ये कहना है कि गंगा का जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहता है, जिसके कारण दिक्कत होती है और लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। और लोग कुछ यहाँ हैं, उन लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोग जो इस कॉलोनी के लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या गंगा का जल बढ़ रहा है, कितनी दिक्कत होगी आप लोगों को या कितना परेशानी होती है। भाई साहब, बहुत परेशानी होता है भैया। क्या क्या दिक्कत होती है? अरे इतना जल स्तर बढ़ जाता है कि हम लोग को एक ताला तक डूब जाता है यहाँ पर। और यहाँ का स्थानीय जो विधायक हैं, कई बार हम लोग कंप्लेन किए मगर कोई सुनता नहीं है। बहुत परेशानी होता है बाढ़ में, तो हम लोग इतना तकलीफ़ में हो जाते हैं कि लाइट बिजली सारा चीज़ चली जाती है। दिक्कत के बारे में भैया पूछिए ही मत। दिक्कत तो इतना यहाँ पर है कि आने और जाने, खाने पीने की सारी समस्याएं हो जाती हैं। न आदमी जा सकता है न आ सकता है और समस्याएं के अनगिनत हैं। गंगा का जल इसी तरह और बढ़ा तो एक तल्ला दूसरे तल्ला लोग पानी डूब जाता है। उसके बाद लोग छतों का सहारा करते हैं और कुछ कारण यही है कि जो लोग चोरी होती है लगातार, जिसके कारण परेशानी हो जाएगी लोगों को। इसलिए कुछ लोग घर पे रुकते हैं, वो भी छत पे अपना बसेरा बनाते हैं और यही बसेरा उनके लिए राहत रहता है। कारण यही है कि चोरी से बचते हैं। और जो लोग शासन प्रशासन से बात की जाए तो शासन प्रशासन का कोई आला अधिकारी इनके पास नहीं आता है। कुछ लोग तो आते हैं ज़रूर फ़ोटो खिंचवाने के लिए और फ़ोटो खिंचवा के कुछ छोटे सामान दे के निकल जाते हैं। न्यूज़ वन इंडिया, सुजीत पटेल, वाराणसी। और अब जालौन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बढ़े हुए जल स्तर से बड़ा हादसा हुआ है। सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में पलटी है नाव। तो ये जालौन की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में नाव पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत है और रेस्क्यू कर 2 लोगों को निकाला गया बाहर और 2 लापता हैं। दोनों लापता युवक के लिए रेस्क्यू जारी है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के व्यास मंदिर के पास की एक घटना है। तस्वीरें आप देखिए। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।